मुफ्त की योजनाएं यानी कि फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फ्री सुविधाओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जरूरतमंदों की मदद समझ में आती है, लेकिन बिना भेदभाव कि सबको मुफ्त सुविधाएं देना सही नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में चल रही मुफ्त योजनाओं पर बहस तेज हो गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुफ्त में कुछ मिल जाए तो किससे अच्छा नहीं लगता। जिसे फायदा मिलता है उसकी चांदी चांदी हो जाती है, लेकिन जो दे रहा है घाटा उसका। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है। दरअसल तमिलनाडु में 2026 में ही चुनाव हैं। ऐसे में सरकार ने फ्री बिजली की घोषणा की थी, लेकिन बिजली वितरण कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई और नए नियम को कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो मध्य प्रदेश में भी फ्री बीज का मुद्दा एक बार फिर उठ गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुफ्त बिजली योजना, फ्री दूध योजना, पेंशन योजना के अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार पर आर्थिक रूप से बोझ बनती हैं। लेकिन यही योजनाएं कई बार चुनाव में गेम चेंजर साबित होती हैं। लाडली बहना योजना से बीजेपी की सरकार में वापसी हुई, लेकिन इसी साल इस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का बजट बनाना पड़ा। यही वजह है कि जब जब इस मुद्दे पर बात होती है तो सियासत गर्मा जाती है। हमारे नागरिक का मूलभूत आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने का काम तो शासन को करना चाहिए। पूरा बजट आपका फ्री बीज में जा रहा है, तो जो विकास कार्य है उनके लिए कहां से आप मौका मिल पाएगा। सियासत से परे ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार जिस आम जनता के लिए ये फ्री बीज होता है, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। क्योंकि ये करते हुए हम लोगों को जो है नकारा और निकम्मा बना रहे हैं। उनको फ्री में सब कुछ खाने को मिल जा रहा है, पैसे मिल जा रहे हैं, तो जिसके कारण उनके अंदर काम करने की इच्छा मरती जा रही है। जो लोग थे, आज फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में बच्चों की शादी हो रही है, फ्री में स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, फ्री में किताबें मिल रही है, कॉलेज की एजुकेशन फ्री हो चुकी है, सारी एजुकेशन फ्री हो चुकी है, तो आदमी काम करना पसंद नहीं कर रहा। मेरा तो ये मानना है कि इस बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग आलस्य में आ चुके, महिला उन्हें आलस्य में दे चुकी। आम जनता की भी मिली जुली राय है, लेकिन फ्री बीज देने से सरकार पर भी खासा बोझ पड़ेगा। योग्यताधारी जो बच्चे हैं उन्हें बेहतर काम नहीं मिल रहा, और जो कोई योग्य नहीं है उन्हें फ्री वीज आप दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सत्ता से मतलब है, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता हासिल करना। यही कारण है कि वे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं। जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें आप सुविधा दें, मदद दें, लेकिन आप अगर हर वर्ग को सुविधा और मदद देने लगेंगे तो राज्य कर्जदार हो जाएंगे। फ्रीबीज कल्चर अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, ये आर्थिक और सामाजिक विकास का सवाल बन चुका है। कोर्ट की चेतावनी के बाद राज्यों को इस पर फिर से विचार विमर्श करने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से मुफ्त की योजनाएं लगातार चल रही हैं, उससे ना सिर्फ राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बल्कि लगातार जो कर्ज का बोझ है वो भी बढ़ रहा है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से लगातार करदाताओं पर मुफ्त की योजनाओं के चलते बोझ बढ़ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और नसीहत के बाद राज्य सरकारें अब इन योजनाओं के बदले क्या कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करती हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मुफ्त की योजनाएं जरूरतमंदों का सहारा हैं या फिर चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। गरीबों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि बिना भेदभाव सबको मुफ्त सुविधाएं देना आर्थिक रूप से कितना सही होगा।